नमस्कार। व्यंजन संधि चल रही है तो व्यंजन संधि में देखते हैं तीसरी संधि जिसका नाम है जसत्व या नंबर 3। आप समझ सकते हैं कि नियम नंबर 3। पहला हो गया हमारा श्रुत्व वाला, दूसरा होगा श्रुत्व वाला, तीसरा है जसत्व। तो इसका सूत्र है झलाम जसोवंते। झल या जस प्रत्याहार इसके अंत में आते हैं, यानी तीसरा चौथा ये वर्ण बाद में आते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि जसत्व संधि या फिर व्यंजन संधि का तीसरा भाग। अब सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं जैसे जगदीश, बागीश, इसी के आते हैं, इसके पूछे जाते हैं। तो आपको इन पर ध्यान देना है कि किस तरह से ये बनते हैं। तो यहाँ एक बार ध्यान दें कि यहाँ नियम लिख लें एक बार कि नियम क्या है इसका। नियम वर्ग के पहले वर्ण वर्ग का पहला वर्ण आपको बताया था क च ट त प। क च ट त प यानी प्रत्येक वर्ग का पहला पहला अक्षर वर्णमाला हम पढ़ा चुके हैं आपको कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा तो देखें एक बार कि यहाँ वर्ग के पहले वर्ण के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है कि इधर होगा वर्ग का पहला कोई भी का चा टा ता प में से, और इसके बाद आ जाए तीसरा या चौथा ग या घ, किसी भी वर्ग का आ सकता है तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर या य र ल व ह। ये भी है कि सिर्फ यही नहीं कि हमने कहा कि इधर तो वर्ग का पहला है, वर्ग के पहले के बाद तीसरा चौथा आ सकता है, कोई स्वर आ सकता है, या फिर य र ल व ह में से कोई भी आ सकता है। तो अगर ये ह हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। यह है नियम इसका। तो नियम क्या है इसका कि यहाँ होगा कौन सा वर्ग का पहला क च ट त और प। ये तो वर्ग के 5 हैं, इनमें से कोई एक आ जाए इधर, और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। गा घा कौन सा है? तीसरा चौथा। तो किसी भी वर्ग का हो सकता है ये तीसरा चौथा वर्ण या कोई स्वर या फिर य र ल व ह, इनमें से कोई। तो इधर ये 5 ही रहेंगे और इधर कोई भी आ सकता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, यानी 10 वर्ण तो ये हो गए कि 5 तीसरे और 5 चौथे, 10 वर्ण हो गए। और कोई स्वर भी आ सकता है और अंतस्थ व्यंजन भी आ सकता है। तो इनमें से अगर ये आते हैं तो ये वाले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में चले जाते हैं। का है तो का खा गा में चला जाएगा, जैसे बाक ईस, का खा गा, ई की मात्रा लगेगी बागीस। तो इस तरह से यहाँ तीसरे में बदलेंगे। तो आप देख लेते हैं कि यह है इसका नियम। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो हम देख लेते हैं जसत्व के उदाहरण। जसत्व में जैसे कि आपको बताया था कि व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए, तीसरा चौथा आ जाए या यारा लावा आ जाए, तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखोगे शब्दों में, यहाँ तो आपको शब्दों में वर्ग का तीसरा तीसरा पास पास दिखेगा या तीसरा चौथा दिखेगा। तो यहाँ देखें ग और द, तो का खा ग और ता था द, तीसरे तीसरे वर्ग के। यहाँ देख लें कि ग, तो ग और स्वर भी बताया था आपको आएगा, तो ग और स्वर, यहाँ भी ग और द, यहाँ भी ग और द, तो वही तीसरे चौथे तीसरे तीसरे ऐसे वर्ण, ये पहचान है इसकी। तो अब यहाँ हमें करना क्या है कि यहाँ जो तीसरा वर्ण है इसे वर्ग का पहला बदल देना है। तो जगद ईस, जगद, तो जगद नहीं होगा, इसका हो जाएगा जगत, ये हो गया। और ईस, ईस है तो दूसरी तरफ आ जाएगा ईस, जगत ईस। ता था द में बदल गया क्योंकि यहाँ पहले अक्षर के बाद ता पहला है वर्ग का, ता वर्ग का, और इसके बाद आ रहा है स्वर, तो ये चला गया तीसरे में ता था द,
और दा पे ई की मात्रा, तो जगदीश पूरा हो गया, आधा नहीं दिख रहा है इसी वजह से। यहाँ बाक, वाक और धन ईश, यहां भी देख लें आप कि का खा गा में बदल गया है, बागीस बाक ईस। इसी तरह से जगदम्बा, तो जगत अम्बा, जगत अम्बा जगदम्बा। ता था दा, आ लग गया है तो पूरा दा दिख रहा है हमें। अब यहाँ दा आधा है तो जगत गुरु, तो यहाँ हो जाएगा जगत गुरु, क्योंकि यहाँ व्यंजन आ रहा है तो इस वजह से ये पूरा नहीं हुआ है। यहाँ आपने देखे स्वर आ रहे हैं तो स्वर में यहाँ पूरा पूरा हो गया है अक्षर। अब यहाँ व्यंजन अगर आता है तो हलंत वाला वर्ण यानी आधा वर्ण रहेगा। तो जगत गुरु, जगदाधार, तो जगत धन आधार, जगत आधार जगदाधार। इसी तरह से सदानंद, तो सत त और आ है तो आनंद, सत आनंद सदानंद। इसी तरह से जगदीश्वर, तो जगत ईश्वर, जगदीश्वर ताथा दा। और यहाँ देखें वागजाल, अब यहाँ आधे आधे अक्षर दिख रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ व्यंजन वर्ण आ रहा है। जहाँ स्वर आता है वहां व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है, और जहां आधे आधे दिख रहे हैं वहां व्यंजन वर्ण है, स्वर नहीं है इसलिए। अब यहाँ देखें वागजाल, तो वागजाल का होगा बाक जाल, बाकजाल। और यहाँ बागदान, तो बाक दान। यहाँ दिग्गज, तो दिक गज, दिग्गज। और यहाँ दिग्भ्रम, दिग्भ्रम, दिग्भ्रम। और यहाँ षडानन, तो सट आनंद। ये देख रहे हैं जैसे कि आप के ता का ता 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 का सा यानी टा, तो यहाँ वर्ग का पहला है का च ट ता प। इन वर्गों वर्णों में से कोई एक इधर आ रहा है, और इसके बाद बताया या तो कोई स्वर आ रहा है, स्वर नहीं है तो तीसरा स्वर आ गए, या तीसरा है तीसरा है तीसरा है चौथा है स्वर है। तो वही है जैसे कि नियम में आपको बताया कि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर तीसरा चौथा वर्ण वर्ग का या फिर यार अलावा आते हैं तो ये पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे में चला जाता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इनमें से कई उदाहरण जगदीश बागी से कई बार उदाहरण आ चुके हैं, उदाहरण एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये तीन संधियां हमारी हो गई, इष्टुत्व इष्टुत्व और जसत्व। अगली हम देखेंगे चरत्व और मन अनुस्वार। तो ये संधियां आगे आगे देखेंगे, आप इनका ध्यान रखेंगे। व्यंजन में 3 नियम हो चुके हैं। धन्यवाद।